मैंने आपको 10.1 करा दी थी, तो आज मैं आपको 10.2 बताऊंगा, ध्यान से समझना। उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपके काम की होगी। तो पहली चीज़ जो आपके 10.2 में जो यूज़ है, एक्सरसाइज 10.2, हम मैथ्स का सर्कल चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10th का। तो पहली जो चीज़ यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। टेंजेंट मेक्स राइट एंगल। क्या राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। जो टेंजेंट होते हैं वो राइट एंगल बनाते हैं विद द रेडियस, रेडियस के साथ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, आप लोगों को बताया था। टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उससे जब हम रेडियस को मिला देते हैं तो यहाँ पे जो 90 डिग्री जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। तो जब कभी टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए पास होगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उस पॉइंट से हम रेडियस पे एक लाइन खींचेंगे तो वो क्या होगी, राइट एंगल, यानी परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे रेडियस। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, रेडियस से मिलाएंगे तो क्या बनाएगी 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर कह लो, सिंपल सी बात है। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है, जो दो टेंजेंट्स हैं हमने उनको कहाँ से ड्रॉ करी है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल पे। तो वो सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जब दो टेंजेंट्स हैं किसी सर्कल पे ड्रॉ की गई हैं, दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री होती हैं टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। जब वो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं कहाँ पे, सेंटर पे। जैसे देखो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक ये, और फिर इसको सेंटर से मिला दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब एक चीज़ और ध्यान से समझो, ये तो 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, 90 90 180। अब अगर ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो चारों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। और सिर्फ इन दोनों का 180 डिग्री हो गया, तो 360 डिग्री में से 180 डिग्री चला गया तो कितना बचा 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से और उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस से मिला देते हैं, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं वो दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर ये वाला एंगल 110 है तो ये वाला कैसे निकालेंगे, 110 को 180 में से माइनस कर देंगे, यानी 70 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट पे जो एंगल बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस मिला के जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री। ये मैंने आपको पहली बार में बता दिया था इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं 10.2 का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ये आपको पॉइंट दिख जाएगा क्यू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, दिख गया आपको टेंजेंट 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25। ये जो पॉइंट है क्यू, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25। रेडियस निकालना है सर्कल का। अब आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस जब मिलते हैं तो 90 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल दोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऑफ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर कह लो इसे, ओपी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे, ओप क्यू कितना है 25 और पी क्यू कितना है 24 और ओपी का ओपी। फिर आपने 25 का स्क्वायर किया 625, 24 का 576, माइनस करोगे तो 49 आएगा, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो ओपी कितना आ जाएगा 7, तो रेडियस कितना हो गया 7।